First of all, I am very much thankful to our Honorable Principal, Dr. Kulkarni sir, our Head of the Department, Dr. Agnihotri sir, and his colleague professors, Lokhande sir and ma'am, that they have given me an opportunity to deliver my motivational speech to this engineering youth. I am basically electrical engineer. I have completed diploma in electrical engineering in 1981, before your birth. Then after, I have studied and appeared to exams of Institution of Engineers, and I got the degree of AMIE. I am associated member of the Institution of Engineers. Its head office is at Calcutta. At the beginning, I worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years. Then after I joined to Chandrapur Thermal Power Station and worked as an electrical engineer for 1 year. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years in various government technical colleges. Then after I get selected to MPSC as a principal and worked as a principal for 22 years in various government ITIs in Maharashtra, and I get retired in August 2009. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to the Indian youth. So maximum my all speeches are in Hindi, though I will interact with you in Marathi also. So आज I am delivering on motivational speech on confidence building. इस आत्मविश्वास को बढ़ाइए. बहुत सारे जनों को आत्मविश्वास नहीं होता है. अगर हमने कुछ एक सवाल पूछा तो उसका जवाब सर देंगे ऐसा पूछते. अभी सर ने पूछा इसको वीडियो निकालने का आता है, इसे लेट ऊपर लिखा है. जो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो कॉन्फिडेंस हर एक में होना चाहिए. आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मैं जगाने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास. आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है. विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करें. यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तो आप फिर क्यों लज्जित होते हैं? एक युवक था, उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वो बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था. एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते? क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है. ये जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी. और जो हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, ये उसका आत्मविश्वास था. ऐसे लोग ही सही मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कर आत्मविश्वास भरा. फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड कैंपर रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनातीत है, आश्चर्यचकित करने वाली. जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखाए. उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित नहीं रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हुआ. उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया. उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल था. इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हो ही गया.
अब जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ ही दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़वा कर वापस चला जाए। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना था, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वो भीषण गोलियों के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर ले आया। रोज के भांति हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे युवक मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है, जिनके कारण वे इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफलता दिलाते हैं। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है, जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। आपको पता है विवेकानंद जी बोलते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है, और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। उनका तो यह भी कहना था कि अगर आप सबका 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास है और स्वयं पर विश्वास नहीं है तो फिर भी आप नास्तिक हैं। फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें प्रेम करना सिखाया है और सुलझा हुआ मस्तिष्क दिया है। फिर भी अधिकांश लोग स्वयं को अपनी दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है, हाँ हम में कितनी दुर्बलता है, इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां इस नजरे से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न ही समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपनी विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान बैठते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वो महानतम शक्तियों में से एक है। युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास लड़ता है। शेरपा तेज ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास में। गाद का मानवीर गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत दाड़ रहा था, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान कर रहा था। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वो किस प्रकार लगेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता, ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र है जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े कुछ पत्थर उसने उठा लिए। दूसरी ओर वो फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चिल कौओं को खिलाऊंगा। उसकी गर्भवती सुनकर डेविड ने उससे कहा,
गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तूने उल्लंघन कर दिया। वही परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुमको पराजित करेगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं थे। उसने किस शस्त्र पर विश्वास न जमा कर केवल अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास जगाया था। उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सटाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोटपोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चटा दी, केवल एक गुलेल ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। इससे सिद्ध होता है आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा, विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास की। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर, हमारे अंतःकरण में जो आत्मविश्वास के रूप में ईश्वर बैठा हुआ है, वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। वो शक्ति हमारी सहायक है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है, सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़िग रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, नहीं उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, वह कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाए, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है। उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य नहीं, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव है। आत्मविश्वास के अभाव में ओठ भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम जीवन में सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। इसका अर्थ समजा? स्वतःला एवढं सामर्थ्यशाली बनवा, इतकं शक्तिशाली बनवा की स्वतः परमेश्वराने खाली उतरून ईश्वर आपल्या भक्ताला विचारलं पाहिजे, बोल तुझी इच्छा काय आहे, बोल वत्सा तुझी इच्छा काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही तुमची इच्छा देवाकडे व्यक्त कराल तेव्हा देवाने म्हटलं पाहिजे तथास्तु। समजलं? तो फ्रेंड्स, उन दो मनुष्यों में बैठे बैठे सावधान। फ्रेंड्स, उन दो मनुष्यों में धरती और आकाश का अंतर होता है, जो आत्मविश्वासी है और जो अनात्मविश्वासी है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास रहित होता है उसका जीवन कभी ऊपर की ओर उठ नहीं सकता, जबकि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसका जीवन ऊपर को उठे बिना नहीं रह सकता। संसार में जितने भी महान कार्य जिस किसी ने किए हैं वे सब साहस के आधार पर ही हुए और किए गए। आत्मविश्वासी व्यक्ति के शब्दकोश में असंभव शब्द होता है नहीं। जो लोग अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं लगाते, जिनके जीवन की आकांक्षाएं मात्र खाने पीने तक ही सीमित रहती है, जो ये नहीं जानते कि उन्हें इस धरती पर परमात्मा ने
किसी कार्य विशेष के लिए भेजा है या उनकी इच्छा कोई कार्य विशेष करने की थी, वे लोग न तो आज तक संसार में कुछ कर पाए हैं, ना ही भविष्य में कुछ कर पाएंगे। मेरे पास एक न्यूयॉर्क का पत्र है, वो लिखता है मैंने अब तक न कुछ पाया है, ना ही भविष्य में कुछ पाने की आशा रखता हूं। मैं सदा से ही अभागा हूं। जिस काम में भी मैं कार्य करने का प्रयत्न किया, उसमें लगभग मैं असफल ही रहा। मुझ में कभी आत्मविश्वास था ही नहीं, और मैं समझता हूं भविष्य में मुझ में कभी आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा। उस नवयुवक के असफल होने के कारण स्पष्ट है। उसके असफल होने का मुख्य कारण उसकी मानसिक स्थिति। जिस आदमी की मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पहले मस्तिष्क में उपस्थित, उसके बाद उसको कार्य रूप में प्राप्त किया जाता है। मन में यदि विश्वास हो तो मनुष्य अवश्य सफल हो। जिसके मन में यह विश्वास आ गया कि वह विजय है, सफल है, और दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे वह अंजाम न दे सके, तो सफलताएं उसके कदम चुमती है, वह व्यक्ति सफल है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में दृढ़ धारणा बना लेता है कि वह किसी का भला कर ही नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके और उस कार्य में उसे सफलता दिला सके। जब हम जीवन में सफलता की बात सोचते हैं, तो उससे पूर्व हमें अपनी विजयदायिनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमको अपने पर विश्वास होना चाहिए, और जो कार्य हम करें पूरे दिल से करें, अनमने होकर नहीं, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय जैन एडम से कॉलेज छोड़ा था, उस समय उसके सम्मुख एक उद्देश्य था। उसके विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका स्वास्थ्य इतना गिर गया है, वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। यहां तक कि उन्होंने उसके जीवन की अवधि अधिकाधिक 6 मास की निर्धारित कर दी थी। जैन ने कहा ठीक है, 6 मास है, इन 6 मास में कम से कम वह एक काम तो मैं कर ही लूं जो मैं मानवता के लिए करना चाहता हूं। उसने आत्मविश्वास से कार्य किया। उसके अपने जीवन का उद्देश्य एक आश्रम की स्थापना की। उसने पूर्ण विश्वास के साथ वो कार्य अपने हाथ में लिया, और जो जो अपने कार्य में आगे बढ़ती गई, तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। वह न केवल अपने उद्देश्य की स्थापना में सफल हो गई, अभी तो 6 मास ही नहीं, वह कई वर्षों तक जीवित भी रहे। यह उसका अपने पर पूर्ण विश्वास और परमात्मा की कृपा में अपार श्रद्धा और विश्वास का ही परिणाम था। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म का चमत्कार देखिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो साधारण था। उसको जब हिप्नोटाइज कर दिया गया तो उसने वह कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसको 2 कुर्सियों पर लिटा दिया गया। एक कुर्सी पर उसके पैर, दूसरी पर उसकी गर्दन और सिर, बीच का भाग अदर में। उसने अपने ऊपर 7-8 आदमियों का भार उस अवस्था में झेल लिया। अब आप ही बताइए कि उसमें यह अतिरिक्त बल कहां से आ गया? यह केवल उस व्यक्ति का करिश्मा था जिसने उसको हिप्नोटाइज करके उसमें यह विश्वास जगा दिया था कि वो ऐसा कर सकता है। यदि उसमें यह विश्वास न भर दिया गया होता तो वो अपने ऊपर एक आदमी को भी नहीं बैठा पाता। फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो प्रगति के पथ पर एक पग भी नहीं बढ़ा सकता। मनुष्य की सफलता उसके आत्मविश्वास के आगे नहीं जा सकती। सफलता केवल आत्मविश्वास का अनुकरण करने वाली चीज है। जो जो मनुष्य में आत्मविश्वास की वृद्धि होती जाती है, तो उसकी कार्य शक्ति बढ़ती जाती है। मनुष्य की शक्ति का माप उसके विस्तार से किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने सृष्टा से जुड़ा हुआ होता है। यदि उसने अपने आत्मविश्वास का वो तार छोटा कर दिया तो उसमें शक्ति भी थोड़े समय के लिए ही आई। फ्रेंड्स, अब्राहम लिंकन के विषय में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। अब्राहम लिंकन को जानते हैं आप? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो उनके बारे में कोई किसी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। वो दिखने में बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति, किंतु जो ही अमेरिका में पहले पर उत्तर दिशा से गृह युद्ध की सनसनाहट आरंभ हुई,
और राष्ट्रपति पद के निर्वाचन का समय निकट आता गया। अचानक लिंकन के मन में भाव उठा, क्यों न वह इस बार अपने सारे राष्ट्र का भार अपने कंधों पर। बस फिर क्या था, विचार आते उसने निश्चय किया, उसका आत्मविश्वास जागा और वह राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष बन गया। उसने उन लोगों से कहा जो किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, आप मेरे नाम का समर्थन क्यों नहीं करते? उसने कहा कि उसके अंतःकरण में प्रेरणा हुए कि उसको देश का कार्य करना चाहिए, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसने उस समय के राजनीतिविदों को बता दिया कि इस विपत्ति की परिस्थिति में वो देश की बागडोर संभालेगा, उसमें ये योग्यता है। उसने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा कि इस निर्वाचन में वह अवश्य विजयी होगा। उसका यह करना आत्मश्लाघना नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे उसका आत्मविश्वास ही करना। उसका यह आत्मविश्वास सत्य सिद्ध हुआ और लिंकन राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में विजयी घोषित किए गए। और दुनिया जानती है लिंकन एक सफल राष्ट्रपति हुए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, जो आत्मविश्वासी होता है, उसके प्रति सभी श्रद्धा और सम्मान की भावना रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की सभी सहायता करते हैं, जिसके विषय में लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वह किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है सम्मान पाता है, सब उसकी ओर हसरत भरी नजर से देखते हैं। ऐसे लोग जिस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं, उस पर उनका मार्ग स्वयं में बनता चला जाता है। फ्रेंड्स, एक शेर सुनाता हूं, बाद में आगे कंटिन्यू करता हूं। आपने काजवा महोत्सव देखा है? भंडारदरा में होता है हर साल बारिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं काजवा? जुगनू। तो उसमें एक शेर सुनाता हूं। बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जॉन ऑफ आर्क के मन में प्रेरणा हुई, उसे अपने देश को शत्रु की दासता से मुक्त करना है या शत्रु की गुलामी से मुक्त करना है। और इस शक्ति के आधार पर उसने फ्रेंच सेना का नेतृत्व किया और उसमें सफलता प्राप्त की। यदि उसमें यह भावना न होती तो उसकी शक्ति मात्र एक सैनिक से अधिक होती। यदि उसमें आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास न होता तो वो कभी भी फ्रेंच सेना का नेतृत्व नहीं कर सकती। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही उस समय वह चार्ल्स को समझाने में सफल हुई कि इस परिस्थिति में केवल वही देश की सेना का नेतृत्व कर सकती है, इस प्रकार देश की रक्षा कर सकती है। जॉन के हृदय में जो प्रबल आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी, उसके बल पर उसने फ्रेंच सेना का सेनापति तो संभाला। उसका आत्मविश्वास वरदान सिद्ध हुआ। यद्यपि उसको युद्ध कला का प्रारंभिक ज्ञान मिले, बाल्यकाल में जब वो अपने माता पिता के भेड़ों की रखवाली करती थी, उस समय ही उसको कुछ आभास हुआ, किंतु उसका पिता उसकी खीली उड़ाता। इसके अतिरिक्त वो नारी थी। नारी को सैनिक रूप में देखना हर किसी के लिए सही नहीं, किंतु आज तक आत्मविश्वास उसको उसके पद से दिखा नहीं सकता। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसको कोमलांगी कहकर उसकी खिल्ली उड़ाए, किंतु इतना साहस था किसमें जो उसकी खिल्ली उड़ा। उसका आत्मविश्वास उन सब पर हावी हुआ और उस आत्मविश्वास के कारण ही एक नारी, एक साधारण सी नारी इतिहास के पृष्ठों पर सदा सदा के लिए अंकित हुई। फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए।
उसने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? यहां तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया, अनेक बाधाएं सामने आई, उसके संगी साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं था। फ्रेंड्स, संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं। क्या कारण है जो उन पर अपनी आज्ञा चलाते हैं, उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए? इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास है। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हो, उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उस पद की गरिमा को उसने इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित थे। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया और उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है, यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठने नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति अविश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी। जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए, यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा, और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई रास्ता निकाल ही लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। फ्रेंड्स, अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आप सफलता के निकट नहीं जा सकते। और यदि आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहें, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती थी। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? यही कि उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर आगाध विश्वास था, अर्थात उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यता होती, उसके कितने साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता। हाँ, कुछ ऊंचा भले ऊंचा। विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब ये सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति सोचता है वही कर सकता है, जो सोच नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक उन्नति कर पाया, इसका एक मात्र कारण उसका आत्मविश्वास है। अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी ही माना जाता है।
मोजेस में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वो इजरायलियों को पेड़ जंगल में से निकाल कर लेगा। ईसाई विश्वास के आधार पर भी सारे संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वो सब कार्य कर पाए जिनके विषय में उनके आश्चर्यकारक कारणों की चर्चा की जाती रही। यदि आप करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि आप में आत्मविश्वास नहीं, आप ईश्वर की संतान, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वह आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को अभ्यास कर लेना चाहिए कि वो अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और परमात्मा में विश्वास जागरूक करके करें। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती, उसका आत्मविश्वास जाग उठता है और आत्मविश्वास के कारण हमें सफलता रहती है और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है और खुशियां हमें कह कहे और मुस्कुराहटें प्रदान करती है। तब हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। धन्यवाद।